नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। जैसा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है, भाजपा ने इसके लिए स्पेशल प्लान पर काम करना भी शुरू किया है। ग्वालियर में अम्बेडकर जयंती पर दलित महाकुंभ के बाद अब भाजपा ब्राह्मण महाकुंभ करने वाली है। परशुराम जयंती पर भाजपा ने खास कार्यक्रम रखा है। तो आइए जानते हैं मेरे सहयोगी सुनील से कि आखिर भाजपा परशुराम जयंती के मौके पर क्या कुछ करने वाली है। जी सुनील। जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग या के सामाजिक अभियांत्रिकी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसको लेकर पिछले कुछ दिन पहले ग्वालियर में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को लेकर दलित महाकुंभ का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही अब परशुराम जयंती के मौके पर भाजपा ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन करने वाली है। ये सारा आयोजन इंदौर के पास महू में जानापाव पर आयोजित किया जाएगा, जो कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री उषा ठाकुर और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री सुनील भारद्वाज भी मौजूद रहेंगे। तो बात करें इस आयोजन को लेकर, तो इस आयोजन के जरिए भाजपा ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है, जो कि उनका परंपरागत वोट माना जाता है। तो इसको लेकर हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से भाजपा ने सामाजिक अभियांत्रिकी या सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसके जरिए वो अन्य वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है और इसी का नतीजा है कि ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन एक बार फिर से मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। जी सुनील, भाजपा की इस कवायद के पीछे क्या कारण है कि भाजपा को जो है अब ब्राह्मण महाकुंभ शुरू करने की जरूरत पड़ी है और इस वर्ग को साधने की जरूरत पड़ी है? जी, बात करें मध्य प्रदेश के आरक्षण की, तो 20% अनुसूचित जनजाति या एसटी वर्ग को आरक्षण मिलता है और 16% एससी अनुसूचित जनजाति जो वर्ग है उसको आरक्षण मिलता है। बात करें बचे हुए 14% की, तो ओबीसी वर्ग को फिलहाल में मिल रहा है और इसके साथ जो 50% बचता है उसमें ब्राह्मण वोटर्स काफी महत्वपूर्ण होता है और वह वर्ग को पूरे उनका प्रतिनिधित्व होता है। तो बात करें इस वर्ग में जो 50% जो बचा हुआ आरक्षण है, इसमें ब्राह्मण समाज काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकारी मशीनरी से लेकर अन्य जगह पर ब्राह्मणों की एक प्रभुत्व देखा जाता है। तो इस वर्ग को साधने के लिए भाजपा पूरी कोशिश कर रही है और इसी के लिए ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। बात करें भोपाल की, तो भोपाल में भी इसी तरह का आयोजन किया जा रहा है। उसमें अक्षय उत्सव के रूप में जो लाल घाटी के मंदिर है, गुफा मंदिर, उस पर यह आयोजन किया जाएगा। उसमें ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। तो बात करें इस वोटर्स की, तो इस वोटर को साधने के लिए भाजपा ने अब सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेना शुरू कर दिया। जी सुनील, तो क्या भाजपा की इस रणनीति से निपटने के लिए कांग्रेस को भी कोई रणनीति तैयार करनी होगी और कांग्रेस इससे किस तरह से निपटेगी? जी, कांग्रेस भी अपने ब्राह्मण नेता सुरेश पचौरी, तरुण भनोट जैसे नेताओं को आगे कर चुकी है। उनको कई जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह से पिछले कुछ दिन पहले हमने देखा कि कांग्रेस कार्यालय को भगवामय किया गया था और पुजारी प्रकोष्ठ जिसका गठन कमलनाथ ने किया है, उसकी बैठक आयोजित की गई थी। तो कमलनाथ इसका जो बीजेपी का फॉर्मूला, बीजेपी का जो परंपरागत वोट माना जाता है ब्राह्मण वोटर, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश में लगे और इसी का नतीजा है कि उन्होंने मंदिर को स्वायत्तता देने के साथ साथ उन्होंने जो वंशानुगत पुजारी परंपरा है उसका भी साथ देने की बात कही थी। तो हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस है और कमलनाथ है, भाजपा के इस परंपरागत वोट को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हैं और शायद जो परशुराम जयंती है उस पर भी कुछ कार्यक्रमों में कमलनाथ शामिल हो सकते हैं। जी धन्यवाद सुनील, तमाम जानकारी के लिए। ऐसे ही ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज टीवी। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।